हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEE पर। आइए सभी हमारे साथ जुड़ जाइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। हमारी क्लास शुरू हो चुकी है, जो कि रोज़ सुबह 10 बजे शुरू होती है। जैसे कि हमारी क्लास को में आपको जीके के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप लोग उनको लेते रहिए और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप उनको भी लेते रहिए और इनको ज़रूर लगाइए। अगर आपको सरकारी कॉलेज पाना है तो प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाइए, ठीक है। आपको 69 रुपीज़ में पेपर दिए जा रहे हैं। पूरे पिछले 12 वर्षों के पेपर हैं और आपको 5 मॉडल पेपर उसमें बिल्कुल फ्री भी मिल रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर ले लीजिएगा। चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो हमने कल क्वेश्चन छोड़े थे वहीं से क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। कल हमने 23 कर लिए थे, आज हमारा 24 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, यह नरलिंग हार्मोन है। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा एस्ट्रोजन, बी हो जाएगा हमारा टेस्टोस्टेरॉन, सी हो जाएगा हमारा इंसुलिन और डी हो जाएगा हमारा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो ये कौन सा है, इसमें पूछा गया है हमारा कौन सा नर हार्मोन है, कौन सा नरलिंग हार्मोन है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 24 का जो ऑप्शन है हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, नरलिंग हार्मोन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा गया है, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 0, बी हो जाएगा 0 से अधिक, सी हो जाएगा हमारा 0 से कम, डी हो जाएगा हमारा अनंत। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, एक परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा होती है वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। क्या होती है, 0 होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। 26 में हमसे पूछा गया है, आज हमारे साइंस के क्वेश्चन हैं। 26 में हमसे पूछा गया है, प्रकाश का वेग है। ऑप्शन ए हो जाता है हमारा 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर बी हमारा हो जाता है 3 × 10⁸ मील प्रति सेकेंड। तीसरा हो जाता है हमारा 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। और चौथा हो जाता है हमारा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन जो है हमारा वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का वेग कितना होता है, इस गति से प्रकाश जो है वेग जो है चलता है, ठीक है। प्रकाश का जो वेग होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में हमसे पूछा गया है, एक जग में ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है। इसमें बर्फ का टुकड़ा तैरता है। जिस क्षण बर्फ पिघलती है तब, अब ऑप्शन देखते हैं, जल का स्तर बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा जल का स्तर कम हो जाता है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है। और चौथा ऑप्शन जो है हो जाएगा वो हो जाएगा जल जग के बाहर गिरने लगता है। मतलब जब क्या होता है, जब 0 डिग्री पर ऊपर तक जल भर देते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा होता है और उसमें क्या होता है, तो बर्फ़ का टुकड़ा अगर डालें तो क्या होगा, क्या होगा, जो टुकड़ा है वो तैरेगा या फिर जो जल का स्तर है वो कम हो जाएगा या फिर जल नीचे गिरने लग जाएगा या फिर जल बही रहेगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या रहता है, जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है, जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होते। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। 28 में हमसे पूछा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं। DBMS किसको कहते हैं ये पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा डाटाबेस मशीन सिस्टम, बी हो जाएगा हमारा डाटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम, सी हो जाएगा हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डी हो जाएगा हमारा डाटाबेस माइक्रो सिस्टम, ठीक है। तो जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होती है फुल फॉर्म DBSM की, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए किसको यूज़ करते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। 29 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों
में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रेफाइट, बी हो जाएगा गंधक, सी हो जाएगा फॉस्फोरस, डी हो जाएगा हमारा चारकोल। तो जो पेंसिल्स होती हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो जो है हमारा क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। पेंसिल की जो नोक होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है, जिससे हम लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। 30 में हमसे पूछा गया है लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सीजन और नमी, बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और नमी, सी हो जाएगा हमारा जल और पेंट, डी हो जाएगा ऑक्सीजन और ग्रीस। तो जो है धातु होती है उस पर जो जंग लगती है, कोई भी लौह धातु होती है उस पर जो जंग लगती है वो किसके कारण लगती है, ये पूछा गया है। तो किसकी, ऑक्सीजन और नमी, ठीक है, ऑक्सीजन और नमी के कारण क्या होती है, जंग आती है, ठीक है, ऑक्सीजन और नमी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। 31 में हमसे पूछा गया है भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से इसके कारण है, किसके कारण है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा पृष्ठभूमि में आर्सेनोपाइराइड का अतिशोषण, बी हो जाएगा हमारा बिहार और बंगाल में कोयले का अतिशोषण, सी हो जाएगा प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल का अतिशोषण, और डी हो जाएगा हमारा प्रभावित क्षेत्रों में भूपृष्ठ जल का अतिशोषण। तो क्या हो जाएगा हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाता है, प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल का अतिशोषण, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में हमसे पूछा गया है अम्ल वर्षा इसके कारण होती है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, ये पूछा गया है। कौन कौन सी गैसें उपस्थित होती हैं, तो CO और CO2, बी हो जाएगा हमारा SO2 और O2, सी हो जाएगा हमारा SO2 और NO2, और डी हो जाएगा हमारा NO2 और O2। तो जो है अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, किसके कारण हो जाएगी हमारी अम्ल वर्षा, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके कारण होती है, SO2 और NO2 के कारण, ठीक है, SO2 और NO2 के कारण, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। 33 में हमसे पूछा गया है जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन, बी हो जाएगा बंधुस्राव, सी हो जाएगा बाष्पीकरण, डी हो जाएगा हमारा श्रावण, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, बिंदु स्राव के कारण, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में हमसे पूछा गया है वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा बेंगलुरु, बी हो जाएगा नई दिल्ली, सी हो जाएगा भोपाल, और डी हो जाएगा हमारा चंडीगढ़। जो वात्सल्य मेला है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है हमारा, तो हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। वात्सल्य जो मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है, नई दिल्ली में, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में हमसे पूछा गया है रोमांसिंग विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल किल्टन, बी हो जाएगा कपिल देव, सी हो जाएगा देवानंद, और डी हो जाएगा हमारा शशि थरूर, ठीक है। जो है रोमांसिंग विद लाइफ की लाइफ जो नामक पुस्तक है उसके जो है लेखक वो कौन हो जाएंगे, ये पूछा गया है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन है इसके लेखक, देव आनंद, ठीक है। तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। 36 में हमसे पूछा गया है किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया, मतलब किस मुगल शहंशाह ने जो है तंबाकू पर रोक लगाई। ऑप्शन ए हो जाएगा बाबर, बी हो जाएगा जहांगीर, सी हो जाएगा हमारा औरंगजेब, डी हो जाएगा हमारा मोहम्मद शाह। तो ऐसा कौन सा शहंशाह था जिसने तंबाकू पर रोक लगाई थी, तो ऑप्शन जो है हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब ने लगाई थी रोक, ठीक, किस पर, तंबाकू पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा। 37 में पूछा गया है हमसे हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रिस्टल के द्वारा, बी हो जाएगा बायल के द्वारा, सी हो जाएगा चार्ल्स के द्वारा, डी हो जाएगा हमारा केवेडिस के द्वारा, ठीक है। तो जो है हाइड्रोजन की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, वो हो जाएगा हमारा केवेडिस, किसके द्वारा, केवेडिस के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा। 38 में हमसे पूछा गया है विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन ए हो जाएगा सिलसिली डेल्टा, बी हो जाएगा हमारा गंगा डेल्टा, सी हो जाएगा हमारा कैस्पियन डेल्टा, और डी हो जाएगा हमारा निप्पोन डेल्टा। तो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा गंगा डेल्टा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा गंगा डेल्टा।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। 39 में हमसे पूछा गया है संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख। बी हो जाएगा हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय प्रशासन के संबंध। सी हो जाएगा हमारा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध। डी हो जाएगा हमारा राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में राज्य व्यवस्था के प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा वो कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या दिया गया है हमारा जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यों और संघीय के क्षेत्रों का राज्यसभा प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। 40 में हमसे पूछा गया है संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान। बी हो जाएगा राज्यसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान। सी हो जाएगा राज्य विधान सभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए स्थान। और डी हो जाएगा हमारा विधान परिषद में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए स्थान। तो जो है हमारा आंसर हो जाएगा वो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है, 330 में अनुच्छेद 330 में बोला गया है लोकसभा और अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए स्थान। ठीक है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी, मतलब ऑप्शन ए को रखा गया है 330 में, आर्टिकल 330 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा। 41 में हमसे पूछा गया है कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है। ऑप्शन ए हो जाएगा उष्णकटिबंधीय, बी हो जाएगा शीतोष्णकटिबंधीय, सी हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों, डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कॉफ़ी है वो कैसा पौधा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर उगने वाला पौधा है। तो ठीक है, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। 42 में हमसे बोला गया है 42 में बोला गया है मालवी का अग्निमित्र किसने लिखा है। ऑप्शन ए हो जाएगा कालिदास, बी हो जाएगा रैदास, सी हो जाएगा नानक, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन है हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने लिखा है, कालिदास ने। किसकी रचना है, कालिदास की। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा। 43 में हमसे पूछा गया है 1919 में रॉलेट एक्ट किस लिए प्रसिद्ध हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, बी हो जाएगा संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, सी हो जाएगा असहयोग के आंदोलन के कारण, और डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी के कारण क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट प्रसिद्ध हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा। 44 में हमसे पूछा गया है खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। बी ए हो जाएगा हमारा अलीवंद, बी हो जाएगा हमारा चित्तरंजन दास, सी हो जाएगा हमारा सुभाष चंद्र बोस, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जो है ऑप्शन हमारा बी ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलीबंधु। ठीक, अलीबंधु। खिलाफत के अग्रणी नेता कौन थे, अलीबंधु। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। 45 में पूछा गया है मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 1906 में, बी हो जाएगा 1910 में, सी हो जाएगा 1919 में, डी हो जाएगा हमारा 1912 ईस्वी में। ठीक है, तो जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था प्रथम, तो वो कब हुआ था, 1906 में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था, 1906 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। 46 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित वंशक्रम को क्रम से लगाइए, मतलब कौन सा पहले आया और कौन सा बाद में, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मौर्य, सुंग, कुषाण, गुप्त, बी हो जाएगा हमारा सुंग, मौर्य, कुषाण, गुप्त, सी हो जाएगा हमारा मौर्य, गुप्त, कुषाण, सुंग, एंड डी हो जाएगा हमारा गुप्त, मौर्य, शुंग, कुषाण। ठीक है, तो जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो ए ही करेक्ट हो जाएगा। किस क्रम में रखा गया है, सबसे पहले मौर्य, फिर हो जाएगा हमारा सुंग, फिर हो जाएगा हमारा कुषाण, फिर हो जाएगा हमारा गुप्त। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा। 47 में हमें कूट वाला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित घटनाक्रम को क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, इसको हमें क्या लगाना है, सीक्वेंस से लगाना है।
तो पहला है हमारा बंगाल का विभाजन, बी हो जाएगा हमारा खेड़ा आंदोलन, सी हो जाएगा हमारा चंपारण आंदोलन, डी हो जाएगा हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। मतलब कौन सा पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ, ये चीज़ें हमें सीक्वेंस से लगानी है। तो ठीक है, तो जो है चेक कर लेते हैं हम। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब जिस तरीके से ये इस सीक्वेंस को रखा गया है वैसे नहीं रखा गया है, मतलब वैसे नहीं रखा जाएगा इसको। तो ऑप्शन जो है हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं कि हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो वो कैसे करेक्ट हो रहा है उसको हम देख लेते हैं। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा हमारा 1 3 2 4। 1 3 2 4 किस हिसाब से बनेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा हमारा, बंगाल। ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ था सबसे पहले, तो इसकी डेट क्या हो जाएगी हमारी 1905, मतलब 1905। ठीक, बंगाल विभाजन की डेट क्या हो जाएगी हमारी 1905। फिर हमारा होगा चंपारण जो है वो कब हुआ था, 1917 में, वो हो जाएगा हमारा 1917। फिर हो जाएगा हमारा खेड़ा हुआ था हमारा 1918 हो जाएगा। फिर हुआ था हमारा जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है, 1919। तो इस तरीके से हमारा आएगा, तो जो कि इसमें कोई भी सीक्वेंस ऐसा दिया नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। 48 में हमसे पूछा गया है, भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला। ऑप्शन ए हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी हो जाएगा डॉक्टर CB रमन, सी हो जाएगा हमारा चंद्रशेखर आजाद, डी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। तो क्या हो जाएगा हमारा सबसे पहला जो रत्न, भारत रत्न मिला था वो किसको मिला था, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर CB रमन को मिला था। सबसे पहला भारत रत्न किसको मिला था, डॉक्टर CB रमन को। चलिए 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 में हमसे पूछा गया है, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 1911, बी हो जाएगा 1921, सी हो जाएगा 1931, डी हो जाएगा हमारा 1941। तो जनसंख्या का जो महाविभाजन वर्ष है वो किसको कहा जाता है, 1921 को। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1921 को कहा जाता है जनसंख्या के क्या महाविभाजन वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। कल फिर मिलेंगे अपनी ऐसी ही क्लास के साथ, ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटॉन, बी हो जाएगा हमारा प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, सी हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, और डी हो जाएगा हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो नाभिक होता है उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी पेपर्स में पूछा जाता है, तो इसको इम्पॉर्टेंट रखिएगा, मतलब याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे अपनी क्लास में। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम सुबह 10 बजे, जैसे कि रोज़ ही मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।